एहसन इकबाल साहब, कौम करप्ट नहीं है, हमारी सियासी लीडरशिप करप्ट है। क्या नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इतनी महंगी जायदादें कुछ जादू की छड़ी घुमाकर बनाई? अभी सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद में भी करप्शन का इंकशाफ हो गया, यानी इमदाद के नाम पर भी करप्शन का बाजार गर्म है। एहसन इकबाल साहब एक तो कौम को करप्ट कहकर कौम की तौहीन कर रहे हैं, दूसरा वो करप्शन को तरक्की की राह में रुकावट समझते ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब, कौम करप्ट नहीं है, हमारी सियासी लीडरशिप करप्ट है। क्या नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इतनी महंगी जायदादें कुछ जादू की छड़ी घुमाकर बनाई? हसन हुसैन नवाज बचपन से अमीर मौजज़ाती तौर पर हो गए, कोई मौजज़ा हो गया था? मरियम नवाज की जायदाद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान से बाहर जगह जगह कैसे बरामद हो गई? इनकी अपनी तरक्की की राह में करप्शन रुकावट नहीं, लेकिन कौमी तरक्की करप्शन के होते हुए मुमकिन नहीं है। लेकिन एहसन इकबाल साहब का मकसद अपनी पार्टी की आला क़यादत की करप्शन का दिफा करना था, इसलिए उन्होंने ये बेतुका गुमराहकुन बयान दिया। जबकि हकीकत क्या है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है, रहबरों की करप्शन। अभी सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद में भी करप्शन का इंकशाफ हो गया, यानी इमदाद के नाम पर भी करप्शन का बाजार गर्म है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर रही हैं, लेकिन किस मुंह से? हुकूमत को तरसीलात ज़र मुल्क की जो मदद है, मदद के वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी याद आते हैं, लेकिन उन्हें वोट का हक देना इन्हें गवारा नहीं है। ये कैसा दोहरा मेयार है और कब तक ये दोहरा मेयार चलता रहेगा? अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि नहीं चलेगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।